अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स को इन डिटेल में डिस्कस करूंगी आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर ने क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, कंप्यूटर ने क्या काम करना है और कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता। हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी होती है, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम करता है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन रह जाता है जो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो यहाँ से आपको इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर जस्ट एक मशीन है, जस्ट एक हार्डवेयर है, ठीक है, जिसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक आपकी बुक में एक आपको दिया हुआ है, डिड यू नाउ लिखा हुआ है वहाँ पे, जिसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस था वो क्रीपर था जो 1971 में बना, और ये सब एक मैसेज शो करवाता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि ये आपके एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। देन इसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास टाइप होती है सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ये सबको मैनेज करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, क्या करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ जो हमारी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिन्हें अभी मैं डिस्कस करूँगी नीचे जाके, ये इनको चलाने के लिए जगह देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको ये बताऊँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मैनेजर होता है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये तीनों हमारे पास इसकी एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और लास्ट में हमारे पास है यूटिलिटी प्रोग्राम। अब हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल कर रहा है, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है। ये कंप्यूटर का बॉस होता है। ठीक है, आप ये कह दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर का बॉस है या मैनेजर है। इसके अलावा ये बात आपने याद रखनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाता है, एक यूज़र का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाता है। जब आप अपने कंप्यूटर को या अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हैं तो आपको जो आइकन्स नज़र आते हैं, आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको ऐप्स नज़र आ रहे हैं, आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र का कंप्यूटर के साथ क्या करवा रहा है, इंटरेक्शन करवा रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आ जाएगा, मैक ओएस आ जाएगा, लिनक्स आ जाएगा। ये सब क्या, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है? सॉफ्टवेयर को रन करता है, हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस को कंट्रोल करता है, फाइल्स को मैनेज करता है। सबसे अहम बात, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कब होता है? जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसी वक्त ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ये बात आपने नहीं भूलनी। ठीक है, कि कंप्यूटर के ऑन होने पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स हमारे पास छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिवाइस ड्राइवर क्या है? जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस है वो, और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बनाते हैं कौन? डिवाइस ड्राइवर्स। ये आप यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि डिवाइस ड्राइवर क्या है? ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर इस लिए कि ये हार्डवेयर की लैंग्वेज को समझकर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं। ठीक है, हार्डवेयर की लैंग्वेज को समझकर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रिंटर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, तो प्रिंटर का एक डिवाइस ड्राइवर है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि उसने क्या करना है, और प्रिंटर को बताएगा कि उसने कैसे प्रिंट करके देना है। ठीक है,
तो ये क्या करे डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं वो एक हार्डवेयर डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान कनेक्शन बनाते हैं। अगर आपके डिवाइस ड्राइवर नहीं होंगे तो कनेक्शन नहीं बिल्ड होता हार्डवेयर का, और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान कनेक्शन बिल्ड नहीं होता। प्रिंटर ड्राइवर एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा डिवाइस ड्राइवर की, ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर, साउंड ड्राइवर। ठीक है, ये बताते हैं डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि ये जो डिवाइस है कैसे यूज़ होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि जो हार्डवेयर डिवाइसेस है कैसे यूज़ होगी, और हर डिवाइस के लिए अलग से एक डिवाइस ड्राइवर होता है। एक्सटर्नल जितनी भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस है, कीबोर्ड है, माउस है, साउंड कार्ड है, स्पीकर है, इन सब का क्या होता है डिवाइस ड्राइवर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि उसने कैसे उसको यूज़ करना है, उस हार्डवेयर को उसने कैसे यूज़ करना है। अगर यहाँ पे प्रिंटर, जैसे मैं आपको प्रिंटर की एग्जांपल दी, अगर प्रिंटर का ड्राइवर ना हो तो कंप्यूटर प्रिंट कमांड समझ ही नहीं सकेगा। ठीक है ना, अगर प्रिंटर का ड्राइवर नहीं होगा तो कंप्यूटर जो होगा वो प्रिंटर की जो कमांड होगा, प्रिंट जो हम निकल के देना उसको वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेगा। इसके बाद आता है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कंप्यूटर के हेल्पर टूल्स होते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस का आपको आइडिया होगा, एंटीवायरस क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं। डिस्क क्लीनअप जो हमारी स्टोरेज है, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, उसे क्लीन करते हैं। बैकअप स्टोरेज, डाटा का बैकअप लेते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के हमारे कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप आती है सॉफ्टवेयर की, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, यूज़र की नीड के मुताबिक बनाए जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की नीड के मुताबिक बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर भी देखा कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल फास्ट में बताऊँ तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो यूज़र की स्पेसिफिक नीड्स के लिए बनाए जाते हैं, यानी किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसर्स, वेब ब्राउजर्स, गेम्स। जैसे आपका MS वर्ड है, MS वर्ड में आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं। MS एक्सेल है जो आपके डाटा को मैनेज करता है। MS एक्सेल में कॉलम्स और रोज होती है जो आपके डाटा को, नंबर्स को मैनेज करती है। तो ये सब यूज़र की स्पेसिफिक नीड के लिए बनाए गए हैं। गेम्स है, व्हाट्सएप है जो हम सब यूज़ करते हैं, ये भी क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की नीड के लिए बनाया गया है। इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की नीड के लिए बनाई जाती है। वेब ब्राउज़र में आपका आ जाएगा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी। ये सारी क्या है, वेब ब्राउज़र्स है जो यूज़र की स्पेसिफिक नीड के लिए बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसर की बात की जाए तो वर्ड प्रोसेसर में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा, जिसकी हमने अभी बात की कि ये आप जिस पे डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी। तो ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की स्पेसिफिक नीड के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पे यूज़र अपना काम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कहाँ पे करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चलते हैं। अगर मैं इनमें आपको डिफरेंस बताऊँ दोनों में, आई होप कि आपको डिफरेंस दोनों में समझ आ ही चुका होगा, लेकिन अगर मैं खुद से आपको बताऊँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, पूरे कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है, पूरे कंप्यूटर को चला रहा है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूज़र का काम करता है, यूज़र के लिए काम करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑलरेडी आपको कंप्यूटर में मिलता है। जब आप कंप्यूटर बाजार से खरीदने जाते हैं तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर साथ ही मिलता है। ठीक है, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो आप खुद यूज़र अपनी नीड के मुताबिक इंस्टॉल करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है उसको इंस्टॉल कर लेगा अपने कंप्यूटर के अंदर।